ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ के ऐतिहासिक और पौराणिक काल के खेरेश्वर धाम शिव मंदिर पर सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देर शाम तक भगवान का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह और उमंग देखा गया। सावन के सोमवार पर मंदिर पर मेले का आयोजन होता है और भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाता है। बता दें कि ये खेरेश्वर मंदिर भगवान कृष्ण के समय से मौजूद है। इस मंदिर पर जलाभिषेक के लिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, एटा और क्षेत्र से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं और लाखों की संख्या में भक्त भोले पर जलाभिषेक कर वरदान पाते हैं। आपका अच्छा, कब से आ रहे हैं खेरेश्वर आप? अच्छा, मंदिर कैसा लगा है आपको? शक्तिपीठ है, ठीक है। नागेश, राकेश, तो कितने साल से आ रहे हैं खेरेश्वर आप दर्शन करने? हर साल आते हैं। कैसा लगा है आपको? क्या आपकी मान्यता पूरी होती है? भोलेनाथ बुलाते हैं। लगभग कितने सालों से आ रहे हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। स्वाट टीम और अलीगढ़ की थाना सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही में राष्ट्रीय स्तर पर साइबर क्राइम करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 19 लाख रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों के तार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जुड़े हैं। वहीं पुलिस ने कार के साथ एटीएम कार्ड व बैंक की पासबुक के साथ साथ अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं पूरे मामले पर एएसपी अमृत जैन के द्वारा जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया गया, सुनिए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और निर्देशन में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड यूनिट, थाना सिविल लाइंस और थाना बन्ना देवी की संयुक्त एक टीम ने एडवांस्ड साइबर क्राइम करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। और इस गिरोह ने अलीगढ़ में अलीगढ़ और कई बाहर के स्टेट्स में लाइक उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट्स में इन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया। कई गरीबों के बैंक अकाउंट्स और उनकी डिटेल्स को इस्तेमाल किया, उनको मोहरा बना के उनके अकाउंट्स के थ्रू इन पैसों को निकाला और इन पैसों को अलग अलग माध्यम से यहाँ से बाहर भेजा गया। कितने पैसे होंगे तकरीबन? आज जो रिकवरी हुई है 19 लाख कैश की रिकवरी इनसे मौके पे हुई है और इनके पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स के लगभग 10 पासबुक, लगभग 10 अलग अलग चेकबुक्स, एक बेलिनो कार, 5 मोबाइल और कई पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि शामिल है। पिछले कुछ महीनों में कुल कितना ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट से किया जा चुका था और किस तरह ये लोग जो है साइबर ठगी करते थे? जो इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी है वो मैं आपको बड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। हमारे पास आज जो 3 हिरासत में 3 लोग हैं। एक मनीष है जो कि नासिक के रहने वाले, एक कशिश है जो कि दिल्ली के रहने वाले। ये दोनों बाहर से ही, एक अरशद नाम का क्वारसी का रहने वाला व्यक्ति है। वो अरशद व्यक्ति लोकली अलीगढ़ में इन्हें बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करता था। बैंक अकाउंट का मतलब कुछ वो इंटरेस्टेड लोग, कुछ गरीब लोग जिन्हें प्रलोभन देके या जिन्हें झांसा देके उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक बैंक पासबुक, चेकबुक वगैरह ले लेना। और जब साइबर फ्रॉड ये करते थे, साइबर फ्रॉड जैसा कि हम अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड्स देखते ही हैं, फ़िशिंग, टारगेटेड फ़िशिंग, ये बता देना कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, ये बता देना कि आपका बैंक पेटीएम बंद हो रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा डबल करने की स्कीम, इस तरह के कई तरीक़ों से इन्होंने साइबर फ्रॉड किया, कई करोड़ों रुपए लोगों से ठगे। और इन पैसों को इन्होंने, ये जो बैंक अकाउंट जो मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ इन्हें अरशद प्रोवाइड करता था, उन बैंक अकाउंट में ये पैसे, उस पैसे को सबसे पहले लेते थे। जैसे कि वो एक फेस हो गया, फर्स्ट फेस हो गया अकाउंट का। उस पैसे को ये उसी जो गरीब व्यक्ति जिसको इन्होंने फंसा रखा है उसके साथ जाके बैंक ब्रांच में जाके चेक के माध्यम से निकाल लेते थे कैश। उस कैश को लेके ये लोग दिल्ली चले जाते थे। दिल्ली में उस कैश को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता था। उस डॉलर को लेके फिर ये हैदराबाद का इनका एक गैंग और है जो इन्हें फाइनली उस अमाउंट को क्रिप्टो करेंसी में रख कर और पूरा जो हमारा एक फॉर्मल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उस पूरे सिस्टम से एक तरह से इस पैसे को गायब ही कर दिया जाता था।
कितने लोग होंगे, अकाउंट से कितना ट्रांजैक्शन कितना बड़ा ग्रोह होगा? तो जो मैं आपको मनीष और कशिश बता रहा हूँ, ये पिछले 15 से 20 दिनों से अलीगढ़ में हैं। इन्होंने अलीगढ़ के ही कुल 35-40 बैंक अकाउंट्स मिला के, बैंक ब्रांचेस मिला के लगभग 1.5 से 2 करोड़ का यहाँ कैश निकाल के और बाहर भेज दिया। अभी ये लोग इसी प्रक्रिया में थे और हमारी मुखबिर की जानकारी और टीम की सतर्कता की वजह से इन्हें जो है कल 19 लाख की कैश की रिकवरी के साथ दबोचा। पूछताछ में ऐसा कुछ इन्होंने कबूला है कि आउट ऑफ इंडिया इनका कोई सर्किल है या किस तरीके से पैसे इसको मैनेज करते हैं? अभी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में जहाँ तक का लिंक है वो मैंने आपको बता दिया है, हैदराबाद की क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद का जो भी लिंक है वो आगे की इंट्रोगेशन में और आगे की कार्रवाई में जैसे जैसे अभियुक्त गिरफ्तार होते चलेंगे और इस पूरे गैंग का पर्दाफाश होता चलेगा। आउट ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आए? अभी तक ऐसा कुछ नहीं पुष्टि की जा सकती। जो आगे इंट्रोगेशन में सामने आएगा आपको उससे अवगत कराएंगे। आम पब्लिक को ये किस तरीके से टारगेट करते हैं? इनका टारगेट जो पॉइंट होता था कैसे शिफ्ट करते थे? देखिए, 2 तरह के इनके टारगेट्स थे। एक टारगेट तो वो जो साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि हमें कुछ अनसेफ तरह के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, वो तो हो गया बिल्कुल जनरल। आपके फ़ोन पे कोई लिंक आएगा, आपने उसे क्लिक किया, आपका OTP, आपका जो बैंकिंग जितनी भी डिटेल्स थी, सेंसिटिव डिटेल्स, वो फिर इन्हें फॉरवर्ड होती चलेंगी, एक चीज़। दूसरा, एक टारगेटेड फिशिंग अटैक्स जिसे हम बोलते हैं। जैसे आप किसी इंसान को उसके पहले उसके बारे में बैकग्राउंड चेक कर लोगे, फिर आप जैसा उसे लालच है, मान लीजिए उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग का लालच है, मान लीजिए उसे सट्टे का, मान लीजिए उसे किसी और तरह का शौक़ है, तो वो उस हिसाब से उसे लिंक भेजते थे, उस हिसाब से उसे कहाँ। तो बेसिकली या तो कभी ये बोलेंगे कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, पेटीएम अकाउंट बंद होने वाला है, या तो आपके लालच को या आपके डर को इस्तेमाल करके आपको अलग अलग तरीके से लिंक भेज के क्लाइंटों को भी टारगेट करते हैं अलग अलग तरह से, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है। जिस इंसान को टारगेट करना है उसकी प्रोफाइलिंग, बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग कर ली, इसी को टारगेटेड फिशिंग अटैक बोलते हैं। उसकी प्रोफाइलिंग करके उसे लिंक भेज के उससे पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया। उस ट्रांसफर्ड पैसे को कैसे आगे चेन में ये लेके जाते हैं, इसका आज एक बहुत बड़ा खुलासा जो है हमारी टीम ने। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली अतरौली पुलिस ने फैक्ट्री से शराब लेकर जाने वाली गाड़ियों से शराब की पेटी चोरी करने वाले गैंग के 3 शातिर चोरों को मडोली बम्बा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पेटी चोरी की अंग्रेजी शराब बरामद की है। वहीं चोरी का ऑटो भी बरामद हुआ है। आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करते हुए तीनों चोरों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सीओ अतरौली मोहम्मद अकमल ने क्या कुछ बताया। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली जनपद अलीगढ़ आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 18 एवं 19 जुलाई की रात में थाना अतरौली एवं थाना मटराक क्षेत्रों से शराब फैक्ट्री से शराब का परिवहन करने वाली गाड़ियों से शराब की पेटियां चोरी होने का प्रकरण संज्ञान में आया था। इस प्रकरण के संज्ञान में आने के पश्चात थाना अतरौली एवं थाना मटराक क्षेत्रों में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए थे। अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात थाना अतरौली, थाना मटराक एवं एसओजी की टीम के द्वारा निरंतर इन चोरों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक 29 जुलाई को थाना अतरौली एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा इन चोरों में से 3 चोरों को पकड़ा गया है। इन चोरों के नाम है रोहित, प्रशांत और होरीलाल। इनके द्वारा पूछताछ में ये भी बताया गया है कि इनके साथ गैंग में इनके 3 अन्य साथी भी हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। साथ ही साथ ये भी अवगत कराना है कि इनके पास से एक टेम्पो भी बरामद हुआ है, जिसके माध्यम से ये रात में चल करके जो गाड़ियां होती थी उनसे चोरी करते थे। इसके अलावा इनके पास से 3 शराब की पेटियां बरामद हुई हैं जिनमें शराब पाई गई है। आज इन तीनों चोरों को अरेस्ट करके न्यायालय की अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। सुनिए अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वाले सभी लोग स्कूल और कॉलेज के प्रबंधक हैं, जिनका कहना है कि लंबे समय से डाइस कोड ना मिलने के कारण स्कूल और कॉलेज फर्जी बताए जा रहे हैं, जिसकी मांग वह लगातार 7 महीने से कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं की गई, जिसके चलते छात्र यहां से शिक्षा लेने के बाद जब भी अपना सर्टिफिकेट लेने आते हैं तो वह स्कूल और कॉलेजों को फर्जी बताते हैं। यही कारण है कि दर्जनों स्कूल और कॉलेज के प्रबंधक आज जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित करते हुए जिलाधिकारी अलीगढ़ को सौंपा गया।
अब देखना होगा कि उनकी मांगों को आखिर कब तक पूरा किया जाएगा। ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा, क्या मांग रखी है? इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो एक यूडाइस कोड विद्यालय को दिया जा रहा है, उसका पोर्टल अभी बंद है क्योंकि बहुत से विद्यालयों को अभी तक यूडाइस कोड नहीं मिला है। उसको खुलवाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और स्कूली महानिदेशक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश कंचन वर्मा जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है कि यूडाइस पोर्टल को जल्द से जल्द खोला जाए और समस्त उत्तर प्रदेश में लगभग मैं कह रहा हूँ 5,000 से अधिक विद्यालय होंगे जिनको अभी तक यूडाइस कोड प्राप्त नहीं हुआ है, जिनमें लाखों की संख्या में बच्चे अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, जिनके लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी नहीं हो पा रहा है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। हमारी मांग यही सरकार से कि जल्द से जल्द पोर्टल खोला जाए और समस्त विद्यालयों को यूडाइस कोड प्रदान किया जाए, जिससे कि बच्चों को पैन नंबर जारी हो सके और उसके बाद में बच्चों को अपना भविष्य मजबूत बना सकें। इसके नाम ज्ञापन दिया गया। आप लोगों ने बीएसए से संपर्क किया तो क्या मालूमात है? मान्यवर बीएसए के द्वारा हम संपर्क करते हैं, बीएसए डीएस महोदय के द्वारा संपर्क किया जाता है, तो वहाँ विभाग में कह दिया था कि पोर्टल अभी बंद है, ऊपर से पोर्टल बंद है, लखनऊ से पोर्टल बंद है, दिल्ली से पोर्टल बंद है। लगातार हम विगत 7 महीने चक्कर लगा रहे हैं, स्कूल प्रबंधक चक्कर लगा रहे हैं, ये सभी स्कूल प्रबंधक जो खड़े हैं सभी प्रार्थना पत्र लंबित है और वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन यूडाइस कोड नहीं मिल पा रहा। लाखों बच्चों को भविष्य खतरे में। पोर्टल नहीं खुलता है तो क्या चेतावनी रहेगी? यदि हमारा ये पोर्टल नहीं खुलता है तो आगामी चेतावनी हम दिल्ली का हम घेराव करेंगे, जनता मंच पर धरना देंगे और शिक्षा मंत्री के पुतला फूकेंगे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा वो हो रहा है ये गाइड। मेरा नाम गौरव गुप्ता गुरुजी, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन। इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन के द्वारा पोर्टल बंद होने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। हम लोग ये ज्ञापन संबंधित उच्चाधिकारियों को उचित माध्यम के द्वारा हम लोग प्रेषित करते हैं पोर्टल खोलने के लिए, जिससे जिनका स्कूलों का यूडाइस पोर्टल ऑनलाइन हो जाए तो बच्चों का जो है कोई ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत 12 बीघा जीवनगढ़ में दबंगों का कहर एक युवक पर टूटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, मामूली कहासुनी में दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायल का मेडिकल परीक्षण पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में कराया और तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल कर कार्यवाही कर रही है। वहीं घायल युवक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा समदीन। समदीन, कहाँ रहती हैं आप? जीवनगढ़ 12 बीघा में। थाना कौन सा है? क्वारसी। अच्छा, ये बताइए क्या घटना हुई है, किस मामले में? सुबह रात हुआ होगा झगड़ा किसी से, ये नहीं था, लेकिन अब ये सुबह काम पर जा रहा था तो इसको रास्ते में जो लड़कों ने खूब मारा है, पीटा है, लट्टियों से, सरियों से, डंडों से बहुत मारा है। ऐसा क्या कहते हैं? किससे मारा? क्या नाम है? समीर, मेरा लड़का है। हमारा बेटा है जी। जिसको लेके हुआ? बेबात से नहीं हुआ, ये था वहाँ पर खड़ा था, देख रहा था, तो इसी का नाम आ गया। क्या कहते हैं, इसने नहीं कोई झगड़ा करा, नहीं कोई लड़ाई करी। क्या कहते हैं, और भी ये सारे लोग, वो तो बताएंगे कि इसका झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ। तो कितने लोगों ने मारा? 15-20 जने बता रहा है, लट्टे से मारा है। क्या कहते हैं, मैं लेकर आई हूँ खुद से, उससे तो चला भी नहीं जा रहा। 2-3 जने पकड़ कर लेकर आए उसको, और वीडियो भी है। क्या कहते हैं, उसके नाम है, एक तो जकात है और है उसके संग जने कौन कौन है, सारे लोग हैं। शराफत है, वो तो घर के सारे लोग। एक बच्चा आया, उसने बताया था क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे समीर भैया को मार रहे हैं। जब सब लोग घर के गए हमारे, जब उसे छोड़ा है, जब लट्टे से उसे खोल कर लेकर आए घर पर, उससे क्या चला जा रहा है? इस वक्त भी नहीं चला जा रहा उससे। क्या पुलिस को सूचना दी आपने? नहीं, सीधे यहाँ पर लेकर आए थे उसके ताऊ, घर पे कोई था ही नहीं। उसके ताऊ काम पे जा रहे थे, जब ही रुक गए। जी, मेडिकल करा रही है जी जी। मोबाइल छीन लिया उसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चमन। कहाँ रहती हैं? 8 नंबर गली में। थाना कौन सा? थाना क्वारसी वाला ही है। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। अरे रात को झगड़ा होगा बच्चों में, उन्हें समझा भी दिया कि जो होगा सो होगा, अब बात खत्म कीजिए। ये लड़का साथ में दोस्तों के चक्कर में चला गया। इस लड़के से तो कोई मर्डर ही नहीं है। अब इसने बीच बिचाई में छोड़ भी दिया हाथ बात, तो ये नहीं पता क्या हुआ। इसे अकेले जब वो कारखाने गया है टिफिन लेकर, तो रास्ते में 8 नंबर गली में पकड़ा। क्या इतने मोटे मोटे हथियार लेके गए ये कि हॉकी लोहे की वो सरिये इतनी बुरी तरीके से मारा है कि जिसका जवाब नहीं। देखने वालों को देखा नहीं गया। कौन लोग हैं मानने वाले हैं? जकात, सफात, शराफत, लियाकत, रियासत और उनके सोनू
और उसका एक अफजाल, उसका दामाद, वो बादल, सारा परिवार ने इसका दर मारा है, जिसका वीडियो भी है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं। कितने लोगों ने मारा? अरे कम से कम 20 लोग थे, और इन लोगों ने बताया नहीं। हमने तो ये समझा फार्म में लड़ाई हो गई है तो इसलिए के जा रहे हैं, और जब वहां से खींचते हुए ला रहे हैं, जब देखा है कि ये इस बच्चे को क्यों मार रहे हैं, और अंदर घर में खींच के लट्ठे से बांध लिया, जैसे किसी बदमाश को बांध लेते हैं, इस तरह से बदमाश के तरीके से बांध के लाए। जब गए और क्या बहुत ज्यादा दबंग है, जब इतने हथियार हैं उन लोगों के, उनके भांजे हांजे सब बदमाश हैं, दबंग हैं। और क्या दबंग पर ऐसे ही तो मार रहे हैं गरीब आदमी को। हाँ, पुलिस को सूचना दी है, मेडिकल करा दिया? हाँ पुलिस मेडिकल करा रही है। और क्या इसलिए आए हैं, उस बच्चे को तो अभी भी ना पता। क्या नाम है लड़के का नाम है समीर, पिता का नाम क्या है? मुश्ताक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बजट न होने के कारण प्रबंधन ने निदेशक की सिफारिश पर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें से ज्यादातर ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं। हालांकि इन कर्मचारियों को 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंशन का आदेश है। हालांकि प्रबंधन ने इन्हें 9 महीने पहले ही नौकरी से हटा दिया है, जिससे कर्मचारी परेशान हैं। वहीं अपना दर्द बयां करते हुए इस कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सैयद मुजम्मिल अली मेरा नाम है। मैं यहाँ करीब 12 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये जो भी सब मामला खैर हो रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको सब लोगों को अंदाज़ा है क्या है। तो अब ये देखिए, हमारी बस रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से हमें इन्होंने एक्सटेंशन दिया है मार्च 2025 तक, भाई वो एक्सटेंशन किसी बेस पे तो दिया है ना। अवेलेबल फ़ंड की रिपोर्ट लगती है, सब होता है, उसमें चीज़ें देख कर ही वो दिया जाता है। तो अब एक सिंपल बहुत रिक्वेस्ट के साथ हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें उस एक्सटेंशन के हिसाब से उस डेट तक तो कंटिन्यू करें। अगर आगे कोई फ़ंड नहीं होगा तो हम कंप्रोमाइज़ करेंगे या कुछ आइडिया करेंगे अपना इंतज़ाम। लेकिन एकदम से इस तरह की चीज़ कह देना कि भाई आप कल से जॉब पर मत आइए, तो बड़ा, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। इसको कैसे आदमी करेगा सही। काम करने के लिए क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा रिंकू कुमार नाम है। मैं सफाई कर्मी पद पे नियुक्तित हूँ। मैं हूँ, 12 साल हो गए मुझे। अब आपको काम नहीं करने नहीं, काम नहीं किया जा रहा हो। मेरी जगह अलावा प्राइवेट तौर पे दूसरा आदमी बुला के काम किया जा रहा है यहाँ पे। तो प्राइवेट लोग जो आ रहे हैं उनको तनख्वाह कहाँ से देगी यूनिवर्सिटी? अब यही तो आप देखें, हमारे लिए पैसा नहीं है फंड में, मतलब प्राइवेट तौर पे जो करा उनके लिए पैसा है। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, 4-5 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई कहाँ जाएंगे बताइए। हम उम्र एज ऊपर हो चुकी सब। क्या डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड यही करना चाहते हैं कि हमको नौकरी पे लिया जाए वापस। कितने साल से काम करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं यहाँ 7 साल से काम कर रहा हूँ। क्या हो गया, आज काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बैठे? यहाँ डेली से सैलरी से डिसकंटिन्यू कर दिया है हम लोगों को, और हम नो वर्किंग में हैं इस टाइम। हमसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। नहीं, अटेंडेंस लग रही है, कुछ नहीं। बताओ, तुमने कॉल करा तो गए? मेरा सलीम अहमद सिराज नाम है, और 13+ हो गए मेरे को। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे उम्मीद भी है कि हमारा डिपार्टमेंट और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी सुनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से हमारा को डिले किया जा रहा है, लेट किया जा रहा है, अभी बिल्कुल एकदम मेंटली हम समझ लिए परेशान हैं बुरी तरीके से। आज की डेट में मेरी बेटी 10th करके बैठी है, एक 12th करके बैठी है। आगे के एडमिशन के लिए मैं बार बार जद्दोजहद कर रहा हूँ, कहीं से कोई फाइनेंशियल मामला बन जाए, लेकिन वो भी नहीं बन के दे रहा। मेरे साथ लगातार ये है कि मैं फाइनेंशियली एकदम टूट चुका हूँ, क्योंकि मैंने नया कुछ भी कोई काम करने जाऊँगा तब भी मुझे पैसा चाहिए, बिना पैसे के कुछ भी नहीं। अब मेरे पास सैलरी मेरी रोक दी गई, क्या करूँगा मैं? जून की सैलरी आई? जून की आई थी, जुलाई से ब्रेक है। तो अब क्या आपको डिपार्टमेंट में अटेंडेंस नहीं लगवाने दे रहे? नहीं, अटेंडेंस के लिए हमसे मना कर दिया गया, बल्कि और ये भी बात है, अटेंडेंस भी नहीं लगने दे रहे, और ना ही हमसे कोई काम लिया जा रहा है। जब काम ही नहीं लिया जाएगा तो हमें कुछ सैलरी नहीं मिलेगी, और जब सैलरी नहीं मिलेगी तो हम पूरा 1 महीना हो गया और यहाँ हम बैठकर चले जाते हैं, हमसे कोई काम नहीं लिया जा रहा, समझे। अब हम यहाँ जो लगे थे, इसी उम्मीद पे लगे थे। 4800 रुपये की नौकरी पे लगा था मैं, 10,000 रुपये की नौकरी छोड़ के प्राइवेट LKP शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में ब्रांच मैनेजर था। जब मैं यहाँ लगा हूँ 4800 रुपये मिलते थे, लेकिन सिर्फ इसी उम्मीद पे कि यहाँ फ्यूचर बच्चों के लिए कम से कम ये
यहाँ बच्चों के लिए ये फैसिलिटी थी कि कम से कम यहाँ यूनिवर्सिटी के स्कूल्स में एडमिशन हो जाएगा और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। उनके साथ मेरा भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा कि भाई एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी और उसके लिए मैं आगे तक मेरा फ्यूचर सिक्योर है और स्मूथली मेरी लाइफ चलेगी। लेकिन यहाँ तो इस उम्र के 47 ईयर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? और मेरी फैमिली सफ़र कर रही है। दूसरा ये कि मेरी नहीं बल्कि हम 15 लोगों की फैमिली सफ़र कर रही है। बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, उनको एब्सेंट लग रही है। देन समझे। और एक शख्स जो अभी भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनकी बहुत तबीयत ख़राब है, राशिद अली, जो कि पिछले 2009 के अपॉइंटमेंट है उनका, 15 साल उन्हें हो चुके हैं और उनके नियर अबाउट उनका 1-2 महीने में उनकी बेटी की भी शादी है। 1-2 महीने में नहीं, अभी मैं एक चीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसर्रत अली है। कब मालूम चला आपको, किसने निकाल दिया, कहाँ से? ये डायरेक्टर यूजीसी एचआरडीसी के थ्रू हमें डिसकंटिन्यू लेटर मिला है और फर्स्ट ये जून में दिया गया है और 1 जुलाई से सर हमें कंटिन्यू करा जाए और हमारे 10 साल भी पूरे हो चुके हैं जो यूनिवर्सिटी में वो चल रहा है कंटिन्यू का, तो इसके थ्रू 10 साल वालों को कंटिन्यू करा यूनिवर्सिटी और हमको जितना हमारा एक्सटेंशन है उसको हमें बरकरार रखा जाए यहाँ पर एचआरडीसी में। आपका ऑपरेशन भी हुआ? नहीं, मेरी एंजियोग्राफी हो चुकी है हार्ट की। तो घर में कैसा माहौल है? आपको नौकरी से निकाल दिया, घर के बच्चे बीवी क्या कह रहे हैं? पूरी फैमिली को घर की कंडीशन ख़राब है बिल्कुल, खाने को पैसा नहीं है, कहाँ जाएंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ पर आप नौकरी करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। हम नौकरी यूजीसी एचआरडीसी फॉर्मली जो उसके कहते थे यूजीसी एचआरडीसी एएमयू। अभी मुझे 13 साल हो गए। तो क्या हुआ, आपको क्यों निकाला गया? यहाँ इन्होंने ये कहा कि फंडिंग ना होने की वजह से बजट नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम आपकी सर्विसेज को ख़त्म कर रहे हैं। अभी तो डिसकंटिन्यू सैलरीज का इन्होंने नोटिस दे दिया है हमें, जो कि जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो रजिस्ट्रार को दिया गया था और कॉपी टू कंसर्न पर्सन के लिए कह दिया गया और वो इसलिए कि वो रजिस्ट्रार वहाँ एडजस्ट कर लेगा, इसलिए दिया जा रहा है, हमें ये बताया गया। लेकिन बाद में अब हमारी भी 1 जुलाई से हमारी सर्विसेज ख़त्म कर दी गई, हमें अटेंडेंस न लगाने दी जा रही है और न ही हमसे कोई काम लिया जा रहा है। कितने लोगों को निकाला गया? पूरे 15 लोग हैं हम। तो आपका एक्सटेंशन कब तक का था? हमारा एक्सटेंशन 2025 मार्च 2025 तक का एक्सटेंशन है, जबकि एक्सटेंशन जो है बिना बजट के, बिना पैसे के नहीं मिलता। जब आप यहाँ से पैसा होगा, आपके हेड में पैसा होगा, तब वहाँ से आपको एक्सटेंशन मिलेगा। पैसा यहाँ था तभी तो वहाँ से अप्रैल में और मई में एक्सटेंशन आया। तो क्या डिमांड करना चाहते हैं? अब डिमांड यही करना चाहते हैं, हम इस उम्मीद पे लगे थे, इस उम्र के इस पड़ाव पे हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, कौन हमें नौकरी देगा? ना कोई प्राइवेट कंपनी हमें कोई नौकरी दे रही है, कह रही है ओवर एज। 2-3 जगह मैं खुद इंटरव्यू देने के लिए गया। यहाँ रेलीगर स्टॉक मार्केट है, देन वो जो है उसमें भी डील करते हैं। वाइस चांसलर से डिमांड ये कर रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी से अगर हमारा एक्सटेंशन आता है तो यूनिवर्सिटी हमें कहीं एडजस्ट करे, किसी भी हेड पे ले, क्योंकि हम 15 लोगों की बात नहीं है, 15 फैमिलीज़ की बात है। 15 फैमिलीज़ के पूरे मेंबर जो 6-6, 7-7 विद पेरेंट्स, सभी लोग मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और ये देखिए, मैं अपनी मिसेस की ये रिपोर्ट लेकर आया हूँ अभी, और क्या कहते हैं, वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है वो भी। और उसके साथ साथ मेरे वालिद साहब को पैरालाइज हो गया है, सिर्फ इसी सोच में कि एक घर के 2 बेटे, मेरा भाई भी यहीं एम्प्लॉय है और उसका भी उन्होंने जो है यही कर दिया गया कि डिसकंटिन्यू सैलरीज। लेवल के लोग हैं, अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अगर हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सिर्फ हमारी डेली वेजर का मतलब होता है रोज़ मजदूर, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। आज अगर हम इस तरह से गुजर रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो है हमारी डायरेक्टर ही जिम्मेदार है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।